अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो जनाब आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है कहीं जाने की तैयारी से। और बच्चों के कपड़े देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि लाहौर में सर्दी जो है ना फिर से आ गई है। और जी ये मैंने साथ रखी थी पानी की बोतल, चाय का थर्मस, उसके अलावा बच्चों का एक एक एक्स्ट्रा सूट रखा था, हना के डाइपर्स रखे थे, कुछ नगेट्स, फ्राइज़, रोल्स और सैंडविचेस रखे थे। उसके अलावा मैंने इन दोनों बच्चों की रखी थी एक्स्ट्रा चप्पलें। तो हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं उससे पहले आप स्टेप्स देख लें। अभी 138 स्टेप्स हैं और वापसी पे फिर देखते हैं इंशाल्लाह कि कितने स्टेप्स बढ़ चुके होते हैं। तो जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं जी बच्चों को लेकर के ज़ू, क्योंकि मौसम बहुत ही फिट किस्म का हुआ था और फिर इस दफ़ा तो कोई इतना लॉन्ग वीकेंड था और ये 1 मई की है वीडियो ना। तो बस जी बच्चों को लेकर हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में और हमने कर लिया अपना सफ़र शुरू। और हानिया तो जो है ना लिटरली हमारी सोसाइटी भी नहीं टपी थी और सो गई थी। तो बस ये हम लोग जो है ना ये आ गए थे नहर पे। और तकरीबन हम लोग 12:30 पौने 1 बजे घर से निकले थे और क्योंकि सुबह 9 बजे का नाश्ता किया हुआ था। तो आज हमने जो है ना अपने म्यूज़ियम वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने बताया था कि हमने पार्किंग में ही सब कुछ खा लिया था। आज हमने उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। यानी कि हमने रास्ते में खाना पीना शुरू कर दिया। और बस यहाँ पे जो है हम लोग अपने जो है स्नैक्स को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि सुबह के खाए हुए थे। अच्छा और ये सारी चीज़ें मैंने एयर फ्रायर में बनाई थी। और मैंने जो थे ना कुछ केचप के साशे रख लिए थे, साथ में सीजर्स रख ली थी क्योंकि केचप खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी हानिया उठ गई थी तो इसको भी मैंने कुछ नगेट्स और फ्राइज़ दे दिए थे। और जी फाइनली हम पहुँच गए ज़ू। और ज़ू से तकरीबन हमें मोर देन हाफ किलोमीटर दूर जो है ना वो पार्किंग एरिया मिला था। और आप यहाँ पे ये हालात देखे रश के। और हानिया ने क्या किया जी के उठते साथ ही अपने ऊपर पानी गिरा लिया। तो अभी आप ये देखिए उसका ड्रेस फिर मैंने रास्ते में ही चेंज कर दिया था। और मतलब इतना रश था, इतना रश था, मैं और मेरे हस्बैंड ये बात कर रहे थे कि सारे लोगों के साथ ही मज़ा आता है। लेकिन इतने लोग भी मतलब कि बस मुसलसल एक वो था, टेंशन थी कि यार अल्लाह ना करे कोई बच्चा ना आगे पीछे हो जाए। तो फिर हमने ये किया था कि हानिया जो है वो अपने बाबा के साथ थी और शावेज़ को मैं अपने साथ रख रही थी, उसके साथ में वीडियो शूट करना। और फिर ये भी ख्याल रखना कि कोई जो है ना किसी और का जो है लोग वीडियो में ना आ जाएं, तो बस ज़रा एक डबल ट्रिपल सी ड्यूटी हो जाती है। और जी सबसे पहले ये देख रहे थे हम लोग ऑस्ट्रिचेज़। और सबसे ज़्यादा जो है ना हानिया एक्साइटेड थी, हर जानवर को वो कॉपी कर रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था उसको। तो ये देखें जी ये यहाँ पे देख रही थी ऑस्ट्रिचेज़ वगैरह। गला मेरा अभी भी बहुत ख़राब है और अब तो आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, तो प्लीज़ टॉलरेट कीजिएगा। अच्छा पिकनिक्स वगैरह पे ना मुझे घर से खाना बना के या सैंडविचेज़ या स्नैकिंग्स ये वो सारा कुछ बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यार बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि आप लोग ना रास्ते में जैसे पहुंच के बस खा लें, क्योंकि साथ साथ बैग्स उठा के फिरना मतलब लिटरली मुझे लोगों पे तरस आ रहा था कि एक एक दो दो बच्चे पकड़े हुए और साथ में वो खाने वाला थैला पकड़ा हुआ है। तो यार ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप लोग गाड़ी में खा के आ जाएं या फिर जाते हुए आप लोग खा के चले जाएं, बजाय इसके कि वो सारा सामान अपने साथ साथ रखें। तो जी अभी हम लोग आ गए थे स्नेक हाउस में और मुझे था कि हानिया डरेगी, लेकिन हानिया ने जो वहाँ पे शोर मचाया स्नेक्स को देख के। और माशाल्लाह वो ज़ाहिर है लर्निंग फ़ेज़ में है ना, शावेज़ के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी वो यूज़ टू हो चुका है देख देख के। तो हानिया तो ऐसे सुपर एक्साइटेड होके जो है ना उनके साथ बातें कर रही थी, उनको कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ़र कर रही थी कि पी लो। हमने इन लोगों को जाके जो है थोड़ी देर के बाद ले दी थी कोल्ड ड्रिंक्स। और क्योंकि खाना हम लोग खाने से मुराद है कि स्नैकिंग थोड़ी करके आए थे और चाय भी हम लोगों ने रास्ते में पी थी। दराज के ऑफ़िस में मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो जब उन्होंने वो काम शाम करके वापस आए ना तो हमने द्रास के जो है ना पार्किंग एरिया वहीं पर ही चाय पी ली थी। और जी ये देखें ये वो सांप है जो अपनी स्किन जिसने ना हमारे सामने ही उतारी थी। और ये मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा हुआ था, तो ये एक बड़ा डिफरेंट सा जिसे कहते हैं ना कि मंज़र था देखने के लिए। और उसके बाद ये सारे काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स थे और वहाँ पे सारी उनकी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। मतलब मैं शावेज़ को भी हम लोग 2 दफ़ा लेके गए हुए हैं। ये देखिए सांप ऊपर आ रहा था ज़ू में। तो लेकिन अब ये है कि अभी जो है ना एनिमल्स काफ़ी कम हो गए हैं ज़ू में। और मुझे वैसे स्नेक हाउस वाला जो एरिया ना वो काफ़ी क्रीपी लगता है क्योंकि मुझे लिजर्ड्स और ये सारी स्पीशीज़ से ना बस थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ी उलझन भी होती है। तो बस मैं ज़रा यहाँ पे कम ही शूट कर रही थी। लेकिन हानिया तो माशाल्लाह बड़ा इंजॉय कर रही थी। अच्छा वो डरती नहीं है माशाल्लाह किसी भी चीज़ से। और अभी आगे भी आप देखिएगा कि वो जो है ना जानवरों को अपने हाथ से खिला रही थी और शावेज़ जो है ना वो डर डर के पीछे हो रहा था। तो हानिया माशाल्लाह इस मामले में बड़ी तेज़ है। अच्छा और मोस्टली जो जानवर थे ना वो ऐसे ही सोए हुए थे।
मतलब जैसे अभी ये सारे स्नैक्स भी हिलजुल नहीं ना कर रहे, पता नहीं मौसम की वजह से इन पे भी सुस्ती आई हुई थी या क्या सीन था। लेकिन मैंने जो इनका वो था ना एलिफेंट सूजी, उसको बहुत ज़्यादा मिस किया। मतलब उसका एक बड़ा चार्म होता था ज़ू में ना, तो अब वो नहीं थी तो ज़रा दिल खफा सा हो गया था उसको देख के। और हानिया क्या कर रही थी कि जो भी एनिमल देखती थी ना उसके बाद उसको कॉपी करना शुरू हो गई थी। और ये देखिए यहाँ पे अब ये स्नेक बन के दिखा रही थी कि स्नेक ऐसे करता है। क्योंकि अभी रिसेंटली बारिशें हुई हैं तो सारी के सारे दरख्त जो है वो धुल के बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और ये देखिए जी, ये था वहाँ पे वाइट टाइगर। और हानिया बिल्कुल किसी से भी नहीं डर रही थी, हालांकि मुझे था कि शायद किसी जानवर से जो है ना ये डर जाए, लेकिन नहीं। और ये जो बब्बर शेर है ना ये भी सो रहा था, तो हमारे वापसी तक तो उठा ही नहीं। और बाकी भी जितने मोस्टली टाइगर और लाइन्स थे ना वो सो ही रहे थे। ये देखें ये भी सो रहा है। तो हालांकि ये उठ के चल फिर रहे हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये रश के हालात देखें आप। और यहाँ वाला जो टाइगर है ना वो भी, वो देखें वो वाइट कलर का सोया हुआ है। और यहाँ पे थे जी पीकॉक्स, और पीकॉक्स मुझे बहुत पसंद है, मतलब इतने माशाल्लाह कलरफुल लगते हैं। और ये देखिए चल चल के इतनी करीब आ गया था। और हानिया जो है ना उसको अपनी फिंगर दे रही थी कि इस पे काटी कर लो। और और सोचिए अगर वो वाकई काटी कर लेता तो फिर तो बस बच्चे ऐसे ही करते हैं। मतलब अगर आप लोग ज़ू नहीं गए हैं तो एक दफ़ा ज़रूर बच्चों को लेकर जाइएगा, क्योंकि बच्चे इंजॉय बड़ा करते हैं ये सारी चीज़ें देखकर, वाइल्ड लाइफ और इस तरह से एनिमल्स को देखकर ना बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। और सेकेंडली ये होता है कि जब बच्चे फिर स्टडीज़ वगैरह में जाते हैं ना, अर्ली जो क्लासेस होती हैं उनमें फिर उनको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का एक क्लियर आइडिया होता है। और ये इतना खूबसूरत सा केज बना हुआ था ना, तो इसके अंदर छोटे वाले गिनी पिग्स थे, वैसे वो रैबिट्स लग रहे थे। अच्छा, इनका फ़िश एक्वेरियम बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग फ़र्स्ट टाइम गए थे, पहले पता नहीं बना नहीं था या क्यों नहीं हम लोग गए, क्योंकि इतना बड़ा है कि इसको ज़ू को एक दफ़ा में कवर करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो अभी बच्चों ने ले लिए थे पॉपकॉर्न्स, और ये हम लोग जो है ना एक्वेरियम के अंदर चले गए। और वही बात कि इतना रश के बस। लेकिन अल्टीमेटली जो थी वो थोड़ी बहुत बारी आ ही गई। और फिर मैंने जो था ना थोड़ा सी वीडियो भी शूट कर ली, क्योंकि मुझे फ़िश बहुत क्यूट लगी थी। मतलब मुझे इस दफ़ा जो है ना मेरा मोस्ट फेवरेट जो पार्ट था ना ज़ू विज़िट का, वो यही एक्वेरियम में था। इतनी प्यारी इन्होंने पेंटिंग्स की हुई थी, और एक्वेरियम्स के हर एक के ऊपर उन्होंने ना डिटेल्स दी हुई थी कि ये कौन सी फ़िश है और ये क्या खाती है और ये क्या करती है, इस टाइप से ना। अच्छा, ये वाली बड़ी प्यारी सी गोल्डन सी फ़िशेस थी, लेकिन आगे वाली जो थी ना वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली, वो पर्पल कलर की थी ये वाली। ये तो मुझे दी बेस्ट लगी थी, बहुत बहुत क्यूट लग रही थी ये। और कलर आप देखिए कितना खूबसूरत है ना। और ये वाली फ़िश देखें कितनी बड़ी थी। उसके बाद ये वाली पिंक बहुत क्यूट थी। मतलब ओवरऑल सारी की सारी मछलियाँ बहुत ही प्यारी थी। और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे एक्वेरियम को एक वो दी हुई थी ना, इसका इंटीरियर और इसकी लुक, वो बड़ी कमाल की थी। और ये देखें जी, ये था 6 नंबर एक्वेरियम, और टोटल ना ऑलमोस्ट इसमें 10 एक्वेरियम्स इन्होंने रखे हुए थे। और हर एक्वेरियम में डिफरेंट फ़िश थी, और वही कि उनका जो है ना उन्होंने खाना पीना, हैबिटेट, ईच एंड एवरीथिंग ऊपर मेंशन किया हुआ था। तो ये मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा था और काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा था। अच्छा, और अभी जो है ना हम लोग जब यहाँ से बाहर निकले तो तब तक टाइम हो चुका था जी, तकरीबन अभी मैं आपको बताती हूँ कि 3:30 हो चुके थे। तो लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह देखने वाली थी तो बस फिर हम लोग कभी घूमते फिरते रहे। और ठंडक बहुत ज़्यादा थी, पसीना वगैरह आ नहीं रहा था, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये सारा पिग्स का एरिया था, लेकिन ये बड़ा जो है ना फिल्दी सा लगता है, स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा ही रुके, बच्चों का हाथ मुंह धुलवाया, और बस ये हम लोग चले गए थे आगे की तरफ। और यहाँ पे जो दरख्त है ना वो इतने पुराने लगते हैं, मतलब उनको देख के, उनकी मजबूती देख के ना ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं ये कितने साल पुराने दरख्त हैं। अभी ये जैसे बरगद का दरख्त था, और ये इतना बड़ा और माशाल्लाह फैला हुआ था ना। अच्छा, ये आबशार शावेज़ को बहुत प्यारी लगी थी, और जैसे इसके ऊपर दरख्त थे बहुत ही प्यारी लग रही थी। मतलब और ऊपर से मौसम इतना ठंडा था, और यहाँ पे जो है ना पास जाके तो और ही ठंडक का एहसास हो रहा था। बस हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर तक देखते रहे, और बारिशें होने की वजह से सब कुछ इतना धुला हुआ लग रहा था। अदरवाइज़ इन्हीं दरख्तों पे इतनी मिट्टी पड़ी होती है ना कि इनके पत्ते जो है ना वो सबस से जो है ना थोड़े थोड़े जैसे गदले गदले मैले मैले लग रहे होते हैं। लेकिन आज हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह पिक्चर परफेक्ट लग रही थी।
और बस जी उसके बाद हम लोग देखने चले गए थे पैरेट्स। और हानिया को जो है ना यहाँ पे अभी आप ये देखें कि ये इसको जो है ना अपने हाथ से खिला रही थी, हालांकि इसको मना कर रहे थे कि वो काटी कर लेगा तो तुम ना खिलाओ, लेकिन इसको अच्छा ये मोरों ने जो पर फैलाए हुए थे, हानिया इसको देख के भी बहुत ही हैरान हो रही थी। और ये बहुत प्यारा लगता है, ज़ाहिर है मोर इस तरह से बैठा हो। और ये देखें ये मोर को भी अपने हाथ से खाना खिलाएगी, एक ये इसने फेंक दिया ना, अभी ये देखिए इसकी हिम्मत और बढ़ गई। और अभी ये देखें, अभी ये मुझे पूछ रही थी कि इसको खिला दूँ, तो बस हम लोगों ने मजाक में ही कहा कि खिला दो। और ये देखिए, और मोर भी इतने मज़े से इसके हाथ से लेके गया ना, और इसको देख के शवेज़ को बहुत हुआ कि मैं भी थोड़ा खिलाता हूँ, लेकिन शवेज़ की जो हिम्मत है ना वो ज़रा नहीं उस तरह से है। तो बस यहाँ पे ये लोग काफ़ी देर लगे रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे इनको ले गए थे। और ये वाला मोर भी देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा था, और अभी आप इसको प्रॉपर ये डांस कर रहा था। और पता नहीं इस बात में सच्चाई है या नहीं, लेकिन कहते हैं कि मौसम अच्छा हो ना तो मोर नाचता है, और यहाँ पे यही ये कर रहा था। और आज मौसम भी बड़ा अच्छा था। अदरवाइज़ हम लोग जब भी ज़ू जाते हैं ना, इस तरह से पर फैलाए हुए मोर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज तो मतलब जगह जगह पे यही नज़र आ रहे थे। और ये देखें जी, ये था क्रोकोडाइल। अच्छा, जानवर बड़े ही लेथार्जिक हुए हुए थे, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे, पता नहीं क्या वजह है। और बस तरस भी आ रहा था कि कैसे ये हैं और किस हालत में बैठे हुए हैं। और अभी आप ये देखें कि अच्छी खासी शाम का टाइम हो गया था। उसके बाद जी वहाँ पे ये इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे, मेला टाइप के जैसे होते थे ना, तो यहाँ पे शावेज़ को था कि मुझे टॉयज़ लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ के रेट्स का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो बस हमने इनको जो है ना फ़िलहाल कहा कि आगे से जाके कुछ लेते हैं। तो फिर इनको हमने ले दी थी, क्या लेके दी थी वो आगे चल के दिखाते, लेकिन उससे पहले जो है ना आप ये ज़रा बंदरों वाला पोर्शन देखें। यहाँ पे पिछली दफ़ा जब हम आए थे तकरीबन 2-3 साल पहले, तो इतने एक्टिव थे, और रश देखें यहाँ पे, मतलब देखने की भी जगह नहीं थी। तो उसके अलावा ये एक टॉर्टॉइस बैठा हुआ था, और ये बंदर बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा नज़र आया था। तो बस नहीं, जगह ही नहीं थी आज तो कि आप कुछ देख लें। और अच्छा, अब मोस्टली जो जंगले थे ना वो आज खाली थे। राइनोसोरस वाला तो पूरे का पूरा जो है ना वो खाली था। ये पूरा जो है ना पूरा हॉल, इसमें किसी भी जंगले में कोई भी जानवर नहीं था। और ये कैंगरू का जो है ना, हानिया को पहले से मैंने बताया हुआ है कि कैंगरू होता है, और इस तरह से जो है ना वो उछलता है। और यहाँ पे हानिया देख के बिल्कुल उसी को कॉपी कर रही थी, और उसके बाद वो काफ़ी देर तक जो है ना कैंगरू की तरह ही चलती रही। और उसके बाद फिर डियर्स देखे थे, और अभी तक जो है ना शवेज़ की बिल्कुल बस हो चुकी थी कि बस अब घर चलें। और घर जाने से पहले मुझे जो है ना वो जो टॉय शॉप देखी थी वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर दें। तो बस अब उसको हम लोग मुसलसल बहला रहे थे कि एग्ज़िट के पास भी एक ऐसी ही शॉप बनी हुई है, तो वहाँ से आपको ना चीज़ें लेके देखे। और ये बारहसिंगा इतनी करीब आ गया था ना, और ये देखिए हानिया बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, मतलब इसको था कि मुझे तो अंदर ही भेज दो ना, मैं साथ जाके ही खेल लूँ। तो बस मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया। और अच्छा, ये वाला जो रास्ता बना हुआ था ना, ये इतना खूबसूरत पैसेज बना हुआ था, ऊपर सारे फूल थे और नीचे से गुज़रने का रास्ता था। और ये जी फाइनली इनको हम लोगों ने ले दी थी, ये जो बबल गन्स कह रहे थे। और ये हानि और ये यहाँ पे काफ़ी देर बबल्स बनाते रहे, और उसके बाद बस फिर अब हम लोग जो है ना वापसी की कर रहे थे तैयारी, क्योंकि अभी तक इतनी थकावट हो गई थी और अब तो भूख भी लग गई थी। तो बस फिर खाना खाने के लिए हम लोग जो थे चले गए थे सेवर, क्योंकि यहाँ से करीब ही है वो वाली ब्रांच जो है ना इनकी शादमान वाली। और सेवर में आज मुझे उस तरह से मज़ा नहीं आया, आज जो थी ना इनकी सर्विस भी बड़ी स्लो थी, और उसके अलावा जो है ना बर्तन भी 2 दफ़ा मुझे वापस भिजवाने पड़े, तो बस उस तरह से मज़ा नहीं आया। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम लोगों ने खा लिया। और खाने में वही हम लोगों ने इनका डबल पुलाव मंगवाया था, बच्चों के लिए जो है मंगवाए थे फ्राइज़। और आज हमने आइसक्रीम नहीं मंगवाई थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और उसके अलावा जो है ना पेप्सी भी आज हमने सिर्फ एक ही मंगवाई थी, जिसको हम शेयर ही कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी गले इतने ख़राब हैं, तो बस इन चीज़ों को अब हम अवॉइड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है बाहर निकलने लगे, हानि और शवेज़ ने तो कहा जी हमने तो आइसक्रीम लिए बगैर जाना ही नहीं। तो बस हानिया ने यहाँ पे लिया था ऑरेंज और पाइनएप्पल, और शावेज़ जो है ना वो हमेशा ब्लूबेरी के साथ ही कुछ लेता है, तो उसने ब्लूबेरी और चॉकलेट चिप लिया था। और आइसक्रीम इनकी अनडाउटेडली बहुत ही मज़े की होती है। और ये बस जब वापसी का रास्ता, अच्छा लाहौर में रहने वाले शायद इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो नहर का है ना सफ़र, बहुत ही मुझे प्यारा लगता है। मतलब दोनों तरफ दरख्त और ग़ुरूब आफ्ताब। और अभी मैं आप लोगों को जो है ना इजाज़त लेने से पहले दिखा देती हूँ कि जी अब हमारे स्टेप्स जो है ना वो तकरीबन 4000 से ज़्यादा और 3.25 किलोमीटर की जो है ना वॉक हो चुकी थी, और 4458 स्टेप्स थे जो आज हमने चल लिए थे।
और बस ये अभी मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। कल मुलाकात होगी एग्जैक्ट 7:30 बजे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।